मैं आप सभी को अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानी सुना रहा हूँ। आज की कहानी है गनीम और फ़ातिमा की कहानी। दुनियाजाद ने मलिका शहरजाद से नई कहानी सुनाने को कहा और बादशाह शहरजाद ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। तो शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पुराने ज़माने में दमिश्क नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अयूब था। उसके दो ही संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था गनीम और पुतनी का नाम अल किंतम। अत्यंत रूपवती और गुणवती थी और उसे जो भी देखता उस पर मुग्ध हो जाता। कुछ समय के बाद अयूब बीमार पड़ा और उस बीमारी से उबर न सका। गनीम अभी बिल्कुल नौजवान था। पिता का पूर्ण रूपेण अंतिम संस्कार करने के बाद उसने व्यापार, वस्तुओं और संपत्ति को संभालना शुरू किया। उसने अपने पिता के गोदाम में जाकर देखा कि बहुत सी गांठें हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा है। उसकी समझ में कुछ न आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि गठड़ियों और गांठों पर बगदाद क्यों लिखा है। माँ ने उत्तर दिया, बेटे, तुम्हारे पिता का हर काम बड़ा व्यवस्थित होता था। जिस चीज़ को जहाँ जाकर बेचना चाहते थे उसकी गांठ पर उस स्थान का नाम लिख देते थे ताकि व्यापार यात्रा करते समय हर चीज़ को खोल कर देखने की जरूरत न पड़े और समय का अपव्यय या गड़बड़ी की संभावना न हो। जिन गांठों पर बगदाद लिखा है उन्हें वे बगदाद इस व्यापार यात्रा पर जाने से पहले ही वे महायात्रा पर चले गए। बगदाद की यात्रा न हो सकी और बगदाद में बेची जाने वाली वस्तुएं वहीं धरी रह गई। यह कहकर वह अपने पति को याद करके रोने लगी। गनीम ने उस समय माँ की दशा को देखकर कुछ कहना उचित न समझा, किंतु यह बात उसके मन में बैठी रही कि एक दिन उचित अवसर पाकर उसने माँ से कहा, पिताजी का छोड़ा हो काम मैं पूरा करूँगा। वे माल बगदाद नहीं ले जा सके, इससे मैं वहाँ ले जाकर बेचूँगा। उसकी माँ यह बात सुनकर बड़ी दुखी हुई और बोली, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हारे पिता के रंज से ही उबर नहीं पाई हूँ, फिर तुम भी अपने बिछुओं का दुख मुझे देना चाहते हो। तुम यात्रा का विचार दिल से निकाल दो। कम मुनाफे पर यह चीज़ें यहीं दमिश्क के व्यापारियों के हाथ बेच दो। इस लंबी यात्रा में तुम पर बड़ी मुसीबतें पड़ेंगी। मुझे यह मंजूर है कि थोड़ी आय से जीवन यापन करें। तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो यह मुझे मंजूर नहीं है। किंतु गनीम पर अपनी माँ को समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं कब तक घर में घुसा रहूँगा। मुझे भी तो बाहर जाकर व्यापार करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात गलत नहीं थी। माल काफ़ी था और उसके विक्रय से अच्छा मुनाफा होने की आशा थी। माँ उसे रोकती ही रह गई और वह रुपया लेकर दमिश्क के बाज़ार को चल दिया। वहाँ उसने अपना माल संभालने के लिए कुछ दास खरीदे और 100 ऊँट। उन्हीं दिनों 5-6 व्यापारियों का एक काफ़िला बगदाद को जा रहा था। गनीम ने अपना माल ऊँटों पर लदवाया और इस काफ़िले के साथ बगदाद शहर को चल पड़ा। यात्रा लंबी थी। मार्ग में सभी लोग थक गए। कई दिन बाद दूर से बगदाद नगर दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग अपनी थकान भूल गए। दूसरे दिन काफ़िले ने विशाल नगर बगदाद में प्रवेश किया। वे सब लोग एक बड़ी सराय में उतरे। गनीम ने अपना माल उस सराय में उतार दिया, किंतु स्वयं उस भीड़ में नहीं रहना चाहा। उसने एक अच्छा मकान किराए पर लिया जिसमें एक सुंदर बाग भी था। वह यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए उसने कुछ दिन तक मकान में रहकर आराम किया। जब रास्ते की थकान बिल्कुल जाती रही तो उसने नए कपड़े पहने और वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए उस जगह को चल दिया जहाँ वे लोग व्यापार की बातें करने के लिए एकत्र होते थे। वह अपने साथ अपने माल के नमूने भी 2 दासों के सिरों पर लदवा कर ले गया। व्यापारी उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसको लाए हुए कपड़ों के नमूने भी पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। गनीम को अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने अपना सारा दूसरा माल भी उसी दिन बेच दिया। सिर्फ एक गांठ बची थी। दूसरे दिन अपने घर से निकलकर वह बाजार की ओर सैर करने निकला तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थी। उसके आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार बंद क्यों है। उसने बताया कि अमुक व्यापारी, जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे धनी था, आज सवेरे मर गया है। गनीम ने उचित समझा कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। उसने पूरा विवरण पूछा तो लोगों ने बताया कि फला मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, फिर जनाजा शहर से बड़े दूर कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। गनीम ने अपने दासों और सराय में वापस भेजा और मस्जिद को चल दिया। वहां जाकर वह लोगों के साथ नमाज में शामिल हुआ और फिर उसकी अर्थी के साथ कब्रिस्तान को चल दिया। कब्रिस्तान शहर से काफ़ी दूर था। वहां जाकर उसने देखा कि व्यापारी के लिए पहले से कब्र खुदी हुई है और कब्र को पक्का करने के लिए उत्तम प्रस्तर शिलाएँ और कब्र बनाने का सामान, राज, मजदूरी आदि सभी मौजूद हैं।
और कब्र के चारों ओर बहुत से खेमे खड़े किए गए हैं। वहां पहुंचकर व्यापारी लोग उन डेरों में जाकर कुरान का पाठ करने लगे। फिर जब लाश को कब्र में उतार कर कब्र को ढक दिया गया तो सभी व्यापारी आसपास जमा होकर फातिहा पढ़ने लगे और बहुत देर तक पढ़ते रहे। यहाँ तक कि रात पड़ने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसकी अर्थी के साथ बहुत से आदमी होते हैं, तो उस रात को सब लोग कब्रिस्तान में ही ठहरते हैं। सब लोगों की यही खाना पीना होता है और सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस होते हैं। उसे यह भी मालूम हुआ कि रात को होने वाले मृतक संस्कार भोज में शामिल होना जरूरी है। यह वहाँ की रस्म है और सब लोग इस पर जोर देते हैं। अतएव गनीम को रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, किंतु वह थोड़ा बहुत खा पी कर वहाँ से चुपचाप शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर खाली देखकर कहीं चोर घुस कर मेरा धन न लूट ले जाएं, या ऐसा न हो कि मेरे दास ही बेईमानी करे और मेरे धन लेकर रफू चक्कर हो जाएं। वह बगैर किसी को बताए आया था, इसलिए किसी रास्ता भी ठीक तरह से नहीं पूछ सका था। वह दिन भर का थका था, चोरी के विचार से परेशान और रास्ते से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था। फलस्वरूप वह अंधेरे में बुरी तरह भटक गया और उसे किसी प्रकार वह मार्ग न मिला जिस पर चलकर वह घर पहुँचे। काफ़ी भटकने के बाद जब वह नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आधी रात हो गई और द्वार बंद हो गया था। उसकी अन्य विनय के बावजूद द्वारपालों ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस होने लगा कि बेकार ही व्यापारियों का साथ छोड़कर शहर की ओर आया। अब वह रात बिताने के लिए शहर के बाहर कोई स्थान खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। वह वहीं चला गया कि किसी कब्र पर लेटकर रात बिताए। वह उसके अंदर चला गया और एक जगह घास उगी हुई देखी तो वहीं लेट सो गया। वह सोना चाहता था, किंतु स्थान की भयानकता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक प्रकाश बिंदु उसकी ओर आ रहा है। वह प्रेत बाधा के डर से एक घने वृक्ष पर चढ़ा गया और उसकी शाखाओं के बीच छुप कर बैठ गया। उसने देखा कि आने वाले 3 आदमी हैं जो राजमहल के सेवकों जैसे कपड़े पहने हैं। आगे का आदमी मशाल लिए आ रहा था और उसके पीछे 2 व्यक्ति एक लंबा संदूक उठाए हुए ला रहे थे। एक जगह संदूक उतार कर संदूक ढोने वालों में से एक ने कहा, भाइयों मुझे तो बड़ा भय लग रहा है, यहाँ ठहरने को भी जी नहीं चाहता। मेरी मानो तो इस संदूक को यूं ही छोड़कर भाग चलो। आगे आने वालों ने, जो सेवकों का प्रधान मालूम होता था, उसे डांटा। क्या बकवास कर रहा है? क्या मालकिन ने स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी थी कि संदूक को कब्र में गाड़ कराना? अगर उसे मालूम हुआ कि संदूक गाड़ा नहीं है तो वह हम लोगों की खाल खिंचवा देगी। फिर तीनों ने फावड़ा उठाया और संदूक को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगे। उन्होंने इतना गहरा गड्ढा शीघ्र ही खोद डाला जिसमें वह संदूक आसानी से समा जाए। संदूक को गड्ढे में उतारकर उन्होंने उसके ऊपर मट्टी पाट दी और फिर वापस चले गए। गनीम ने सोचा कि संभवतः संदूक में धन दौलत होगी जिसे सुरक्षित रखने के लिए किसी स्त्री ने कब्रिस्तान में गड़वा दिया है। आदमियों के जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और उसने मिट्टी हटाकर संदूक को देखा। मिट्टी उसी समय पड़ी थी, इसलिए उसे हटाने में दिक्कत न हुई, लेकिन संदूक भारी था, उसे न निकाल सका। उसने देखा कि संदूक में ताला भी लगा है। उसने 2 पत्थर उठाए और उनकी मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो देखा कि उसमें रुपए पैसे के बजाय एक सुंदर तरुणी लेटी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वह समझा कि यह सो रही थी, किंतु फिर उसे सोचा कि अगर वह सो रही होती तो ताला टूटने की आवाज़ से जाग जाती। वह जरूर बेहोश होगी। उसने देखा कि उसके जेवरों में बहुमूल्य हीरे जड़े हैं। वह समझ गया कि यह खलीफा के महल की स्त्री होगी। उसके सौंदर्य ने उस पर जादू सा डाल दिया और वह यह भी न कर सका कि उसे छोड़कर यूं ही भाग जाए। उसने उस सुंदरी को संदूक से उठाया और बाहर घास पर लेटा दिया। हाँ, इससे पहले उसने जाकर कब्रिस्तान का द्वार बंद कर दिया जिसे सेवक खुला छोड़ गए थे। जब उस स्त्री को ठंडी हवा लगी तो उसके हाथ पांव हिलने लगे और कुछ देर में उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और क्षीण स्वर में आवाज़ देकर कहने लगी, अरे जोहरा, बोस्तान, सहा, सफरा, आम्र, कला, कासबोन, नुरू निहार, तुम सब की सब कहाँ मर गई। स्पष्ट था कि वह अपनी दासियों को आवाज़ दे रही थी और वे दासियाँ रात दिन उसकी सेवा में लगी रहने वाली थी। गनीम को खुशी हुई कि ऐसी अति सुंदरी को उसने कब्र में जिंदा ही मर जाने से बचा लिया। जब स्त्री ने देखा कि उसकी आवाज़ पर कोई नहीं आया तो उसने आंखें खोल कर देखा और घबरा कर चिल्ला उठी, क्या बात है? यहाँ इतनी कब्रें कैसी हैं? क्या क़यामत आ गई और मैं अपनी कब्र से उठी हूँ? लेकिन क़यामत में तो दिन होता है, यह रात में क़यामत कैसे आ गई? अब गनीम उसके सामने जाकर बोला, इत्मीनान रखिए, अभी क़यामत नहीं आई है। मैं परदेसी हूँ, भगवान
को आपके प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए कब्र खोद कर आपको निकालने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। अब बताइए आपकी क्या सेवा करूँ? स्त्री बोली, पहले यह बताओ कि मैं यहाँ कैसे पहुँची और मुझे कौन यहाँ लाया? गनीम ने सारी घटना कह सुनाई। वह स्त्री उठ बैठी और सिर ढककर बोली, सच है कि भगवान ने मेरी प्राण रक्षा के लिए आपको यहाँ भेजा, वरना तो मेरे मरने में संदेह ही नहीं था। अब आप ऐसा करें कि सवेरा होने से पहले मुझे उसी संदूक में बंद करें और सवेरे शहर जाकर किराए पर एक खच्चर लाएं और उसकी पीठ पर मेरे समेत यह संदूक लाद कर अपने घर ले चलें। फिर मैं आपको सारा किस्सा बताऊंगी। मैं आपके साथ पैदल भी चल सकती हूँ, किंतु इन वस्त्राभूषणों में मुझे शहर के लोग पहचान लेंगे और फिर मैं और आप दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। गनीम ने संदूक बाहर निकाला और उसकी मिट्टी वगैरह साफ़ की और उसे गड्ढे में रखा। सुंदरी उसमें लेटी रही। गनीम ने संदूक का ढक्कन इस तरह बंद किया कि उसमें हवा आती जाती रहे। सुबह होने पर गनीम शहर गया और एक खच्चर वाले से उसका खच्चर किराए पर मांगा। खच्चर वाले के पूछने पर उसने कहा कि कल मैं अपने माल का संदूक लेकर एक खच्चर पर लदवा कर बाहर जा रहा था, किंतु उस खच्चर वाले को कोई और अच्छी कीमत देने वाला मिल गया और वह मेरा संदूक कब्रिस्तान में पटक कर चला गया। अब मैं वहाँ अपने घर लाना चाहता हूँ। खच्चर वाला उसके साथ कब्रिस्तान गया और संदूक खच्चर पर रखकर गनीम के घर पहुँचा दिया। घर आकर गनीम ने अपने एक गुलाम से दरवाज़ा बंद करने को कहा। फिर संदूक से उस युवती को निकाला और उसका हाल पूछा कि कैसी तबीयत है। उसने उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर गनीम एक गुलाम को लेकर घर से निकला और बाजार में जाकर अपने हाथ से उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थ तथा बादशाहों के पीने योग्य मदिरा खरीदी। इसके अलावा अच्छे फल, मिठाइयाँ आदि भी खरीदी। घर आकर सारी खाद्य सामग्री थालियों में सजाकर उस सुंदरी के पास ले गया, किंतु उसने कहा कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी साथ में बैठकर खाओ। गनीम विवश होकर उसके पास बैठ गया। खाने से पहले उस सुंदरी ने अपने चेहरे से नकाब उतारा और एक तरफ रख दिया। गनीम की नज़र उस पर पड़ी तो वह चौंका। उसमें अंदर की तरफ रोशनी धागे से काढ़ा हुआ था। मैं खलीफा हारून रशीद की प्रेसी हूँ और वह मेरा है। गनीम यह देखकर बहुत घबराया कि यह क्या मुसीबत को मैं अपने घर ले आया। उसने नम्रतापूर्वक पूछा, सुंदरी, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो और कैसे कब्रिस्तान में पहुंची। उसने कहा, मेरा नाम फितना है, मैं खलीफा हारून रशीद की प्रेसी हूँ। मैं अपने बचपन से ही दासी के रूम में खलीफा के महल में आ गई थी। मुझे वहाँ अच्छी शिक्षा मिली और कुछ दिनों में मैं सारी कलाओं और विद्याओं में निपुण हो गई। खलीफा ने मेरे उभरते रूप और गुणों को देखा तो मुझसे प्यार करने लगा। उसने एक बड़ा मकान मेरे लिए बनवा दिया और 20 दासियाँ मेरी सेवा के लिए नियुक्त किए। उसने मुझे इतना धन दिया कि मैं शहजादियों जैसी शान शौकत से रहने लगी। खलीफा की विवाहिता रानी जुबैदा है, वह मेरे प्रति खलीफा के बड़े हुए प्रेम को देखकर जलने लगी। उसने इरादा कर लिया कि किसी तरह मुझे मरवा दे। मैं होशियार रहती थी, इसलिए मलिका जुबैदा की कोई चाल न चल सकी। इधर की तरफ खलीफा को किसी शत्रु से निपटने के लिए काफ़ी दिन के लिए बाहर जाना चाहा। जुबैदा ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया। उसने मेरी एक दासी को भारी इनाम देकर तोड़ लिया। उस नमक हराम दासी ने कल रात को शरबत में मुझे बेहोशी की दवा दे दी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया। रानी के सेवाकार आकर मुझे ले गए और जीते जी कब्र में गाड़ गए, किंतु भगवान को मंजूर था कि मुझे अभी जीवित रखे, इसलिए उसने तुम्हें उस कब्रिस्तान में पहले से ही पहुंचा दिया। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अपनी मौत का सामान कर लिया। कोई चमत्कार ही हो तो तुम बच सकोगे। गनीम यह सुनकर और घबराया पूछने लगा कि मुझे किस अपराध पर मारा जाएगा। फितना बोली, अगर जुबैदा को मालूम होगा कि तुमने मुझे बचाया तो वह तुम्हें और मुझको दोनों को मरवा डालेगी। अगर उसने मालूम हुआ तो खलीफा युद्ध से वापस आने पर मेरी कब्र पर जाएगा और वहाँ मेरे ताबूत न पाकर सारे नगर बल्कि देश देशांतर में मेरी खोज करवाएगा। जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे अपने मकान में रखा है तब वह तुम्हें मरवा देगा। गनीम ने कहा, मतलब यह है कि मैं किसी तरह बच नहीं सकता। फितना ने कहा, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक घर के लोग ही भेद न दें कोई किसी और का हाल कैसे जान सकता है। गनीम ने कहा, यहाँ तो कोई भेद देने वाला नहीं है। पहले तो मेरे दासों की किसी से जान पहचान भी नहीं है और उस पर तुम्हारा भेद प्रकट करें। फिर सभी लोग जानते हैं कि धनवान अविवाहित पुरुष अपने पास रखाले रखते हैं। तुम्हें भी यह लोग यही समझेंगे। इतना इत्मीनान होने के बावजूद गनीम इस बात का ध्यान रखता कि उसके अपने दास फितना के सामने जहाँ तक हो सके न आए। उपयुक्त बातचीत के बाद एक दास ने दरवाज़ा खटखटाया तो गनीम स्वयं बाहर आया। दास उसके आज्ञानुसार बाजार से भोजन सामग्री लाया था। गनीम ने सारी चीज़ें उसके हाथ से खुद लेकर
फितना के सामने रखी। उसने कहा, तुम यहाँ खाओ पियो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह बाजार गया और फितना के लिए 2 दासियाँ और उत्तमोत्तर वस्त्राभूषण ले आया। फितना इन्हें पाकर बहुत खुश हुई, बोली, वाह मेरे मालिक, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। गनीम ने कहा, मेरे लिए ऐसा संबोधन न करें, मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे सेवक जैसा हूँ। फितना बोली, आप यह आप क्या कहते हैं? मैं तो आपके मालिक से भी बढ़कर कुछ कहूँ तो उचित होगा। आपने भयंकर मृत्यु से मेरी रक्षा की है। मैं कितना कुछ भी करूँ, सारे जीवन आपका एहसान नहीं उतार सकती। मेरी दशा में यह कैसे संभव है कि मैं आपको अपने दास जैसा समझूं। गनीम यह सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। गनीम और फातिमा दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, फिर भी दोनों को मालूम था कि मर्यादा के बंधन उनकी शारीरिक संबंध न होने देंगे। कारण यह था कि फातिमा खलीफा की संपत्ति थी और बादशाह की संपत्ति का उपयोग कोई प्रजा नहीं कर सकता। शाम होने पर गनीम ने घर के अंदर दिए जलवाए और भूमि पर स्वच्छ चादरें बिछाकर उस पर बढ़िया शराब और फल लाकर रखे। बगदाद वासियों की साधारण रीति यह थी कि दिन में रोटी, मांस आदि ठोस पदार्थ खाते तो रात को केवल फल खाते और शराब पीते थे। जब दोनों ने 2-2, 3-3 पात्र मदिरा के पी लिए तो इन्हें नशा चढ़ने लगा और इन्होंने मस्ती में गाना शुरू कर दिया। पहले गनीम ने संग रचित श्रृंगारिक गीत सुनाए, फिर फातिमा ने भी इसी प्रकार संग रचित गीत सुनाए। काफ़ी देर तक वे एक दूसरे के बाद इसी तरह गाते रहे। जब काफ़ी रात बीत गई तो गनीम फातिमा को एक कमरे में सुलाकर स्वयं दूसरी जगह जाकर सो रहा। अब उन दोनों की दिनचर्या यही हो गई। वे दिन भर एक दूसरे के साथ रहकर आनंदित होते थे और रात को अलग अलग जाकर सोए रहते। इसी प्रकार उनके दिन बीतने लगे। गनीम ने इतना प्रबंध करके समझ लिया कि वे दोनों सुरक्षित हैं। वे दोनों एक दूसरे की प्रीति में डूबे रहे और अपनी अनुभवहीनता से यह भी न सोच सके कि उन्हें वेश बदलकर बगदाद छोड़ देना चाहिए। वैसे तो बगदाद में किसी को नहीं मालूम था कि खलीफा की प्रेसी फातिमा कहाँ गई। फिर भी रानी जुबैदा परेशान रहती थी कि अगर किसी तरह फितना की खोज शुरू हुई तो वह स्वयं खलीफा के संदेह में किस प्रकार बच सकेगी। बहुत सोच विचार कर उसने एक बूढ़ी दासी को बुलाया। इस दासी ने जुबैदा को बचपन में गोद खिलाया था। वह दासी से बोली, अम्मा, तुम्हें मालूम है कि जब मैं किसी कठिनाई में फंसती हूँ तब तुम्ही से सहायता लेती हूँ। तुम मेरा कष्ट सुनकर ठंडे दिमाग से उस पर विचार करती हो। तुम्हारे जैसी चतुर स्त्री मैंने नहीं देखी और तुम्हारे पास प्रत्येक संकट से उबरने का उपाय है। इस समय मुझे एक चिंता ऐसी लगी है जिससे मेरी नींद हराम हो गई है। बुढ़िया ने पूछा, बेटी ऐसी क्या बात है? जुबैदा ने उसे पूरा किस्सा बताया। मैंने फितना को बेहोशी की दवा दिलाकर कुछ आदमियों के द्वारा एक छोटे कब्रिस्तान में जिंदा गड़वा दिया है। अब इस बात पर कैसे पर्दा डालूं? उसने वीरान कब्रिस्तान में गड़वाया है इसलिए कि उसका पता किसी को न चले, किंतु खलीफा उसे बहुत प्यार करता है और युद्ध से लौटने पर वह उसकी खोज जरूर कराएगा और अगर भेद खुल गया तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाना कठिन हो जाएगा। बुढ़िया बड़ी खुर्रात थी। उसने कहा, बेटी तुम कुछ चिंता न करो, वह कौन सी बड़ी बात है। मैं ऐसी तकरीब बताऊंगी कि किसी को इस मामले में तनिक भी संदेह न हो सकेगा। खलीफा तुम पर संदेह नहीं करेंगे। जुबैदा ने कहा, अम्मा, ऐसा कैसे उपाय हो सकता है? बुढ़िया बोली, बताती हूँ। तुम कारीगर से एक बड़ा सा लकड़ी का पुतला बनवाओ। उसकी ऊंचाई औरतों जैसी होनी चाहिए। मैं उस पर पुराने कपड़े लपेट दूंगी। फिर एक ताबूत मंगवा कर उसमें वही पुतला रख देना और तुरंत ही शाही कब्रिस्तान में गड़वा देना। इतना ही नहीं, कब्र के ऊपर एक आलीशान मकबरा भी बना देना और उस मकबरे में फातिमा का एक छोटा सा चित्र टंगवा देना। कब्र पर रोज़ बहुत ही दिए जलवाया करना। कभी कभी तुम और तुम्हारी दासियां काले कपड़े पहनकर मकबरे पर जाया करें और वहां कर फितना के लिए मातम किया करें। फितना की अपनी दासियां तो रोज़ाना काले कपड़े पहनकर फितना के लिए मातम करने को उसके मकबरे पर काले कपड़े पहनकर जाया ही करेंगी। खलीफा जिस दिन आने को हो उस दिन तुम विशेष रूप से मातम करने के लिए जाना। खलीफा यह देखकर तुमसे ज़रूर पूछेंगे कि काले कपड़े क्यों पहने हो। तुम कहना कि तुम्हारी प्रेसी और मेरी प्यारी सखी फितना का निधन हो गया, उसी के मातम में मैंने यह कपड़े पहने हैं। यह सुनकर खलीफा को बहुत दुख होगा, किंतु वह रो पीट कर बैठ जाएगा। जुबैदा ने कहा, अगर कहीं खलीफा ने फितना की कब्र खुदवा कर उस पर अंतिम दर्शन करना चाहा तो फिर भेद खुल ही जाएगा और मैं झूठी पड़ जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार कोई कब्र खुलाई नहीं जा सकती। फिर फितना खलीफा की कितनी ही प्यारी क्यों न हो थी तो भी उसकी दासी थी। दासी के लिए कौन बादशाह इतना झंझट करता है कि धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन कर दे। अब तुम पुतला जल्दी बनवाओ, बल्कि तुम भी यह झंझट न करो। मैं स्वयं एक अच्छे और विश्वस्त कारीगर को जानती हूँ, वह तुरंत ही इस काम को कर देगा। बुढ़िया ने फिर कहा, तुम्हें एक काम सावधानी से करना होगा। तुम उस दासी को बुलाओ जिसने तुम्हारे कहने पर फितना को शराब में बेहोशी की दवा दी थी। उसे आदेश देना कि वह फितना के सेवकों तथा अन्य राज कर्मचारियों से यह बात प्रसिद्ध कर दे कि उसने एक सुबह फितना को उसके बिस्तर में मरा पाया।
यह भी जरूरी है कि जिस दिन तुम अपनी तैयारी पूरी करके उसे आदेश दो, उसी दिन वह फितना की मौत की खबर फैलाए और किसी को फितना के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति न दे। तुम तुरंत राजमहल के मुख्य प्रबंधक हबशी मसरूर को बुलाकर राज के शोक का आदेश देना और ताबूत में पुतले के फितना के कमरे में भेज कर उसे समारोहपूर्वक बाहर निकलवाना। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। रानी जुबेदा ने बुढ़िया को गले लगाया और अपने संदूकचे से एक हीरे की अंगूठी उसे नाम दी और कहा, अम्मा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, अब मेरे जी को चैन आया। अब तुम तुरंत कारीगर के पास जाओ और जितनी जल्दी हो सके उससे पुतला बनवाओ। यहाँ का प्रबंध मैं करती हूँ। बुढ़िया दूसरे ही दिन कारीगर के से उचित नाप का एक पुतला बनवा लाई। इधर फितना की दासी ने फितना के मरने का शोक मचा दिया और जुबेदा ने मसरूर को आदेश देकर वह ताबूत गड़वा दिया जिसमें काठ का पुतला रखा हुआ था। उसने स्वयं भी काले कपड़े पहनकर मातम शुरू कर दिया। दूसरे दिन सैकड़ों मजदूर लगाकर कब्र का पर बड़ा मकबरा खड़ा कर दिया गया जिसमें फितना का चित्र लगा दिया। स्वयं भी दासियों समेत काले कपड़े पहनकर फितना के मकबरे पर मातम करने गई। इतने आयोजन के फलस्वरूप समस्त नगरवासियों को मालूम हो गया कि फितना मर गई।